हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे प्यारे से चैनल अदुक्षी एकेडमी पर फिर से स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड एट B। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको जो है एक फिगर दिया है ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है एंड आपको ए बी साइड दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी साइड दिया है 3 सेंटीमीटर। हियर ऑल्सो बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, तो बच्चों अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan एंगल डी बी सी। tan एंगल डी बी सी निकालने के लिए हमेशा की तरह हमें इस बार भी जो है हाइपोटेन्यूज निकालना है ट्राइंगल ए बी सी का। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें मिलता है ए बी स्क्वायर आपका है 4 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 16 प्लस 9 मतलब ए सी तुम्हें बच्चों मिल रहा है 16 प्लस 9 25। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ए सी की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो मिल रही है हमें 5। नाउ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल tan एंगल डी बी सी। तो tan एंगल डी बी सी, tan एंगल डी बी सी मतलब येलो कलर का जो ट्रायंगल है ट्रायंगल डी बी सी उसे हम कंसीडर करते हैं। तो ट्रायंगल डी बी सी में बच्चों हमें कंसीडर करना है ट्रायंगल डी बी सी जिसमें एंगल डी जो है बच्चों वो 90 डिग्री का है। अगर ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का है, एंगल डी 90 डिग्री है, तो फिर डेफिनेटली एंगल कौन सा, एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी, ये एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी विल डेफिनेटली इक्वल टू 90 डिग्री जो कि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से लिया हुआ है। और उसी प्रकार से हमें तो पता है कि ट्रायंगल ए बी सी में मतलब पूरे बिग ट्रायंगल में एंगल सी प्लस एंगल ए वो भी 90 डिग्री होगा बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें भी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री मेंशन है। ठीक है, दोनों इक्वेशन इक्वल टू 90 डिग्री है। तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए हो गया है। अब इसमें एंगल सी कैंसल्ड हो गया तो हमें जो है हमें मिल रहा है क्या कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए मिल गया है। तो ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया कि एंगल डी बी सी इज़ नथिंग बट एंगल ए ओनली। तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए है। तो अब हमें पता है एंगल ए इज़ अ रेफरेंस एंगल फॉर द ट्राइंगल ए बी सी। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी के तो हमें तीनों साइड पता है, तो उसी की वजह से एंगल ए के हिसाब से क्या हो गया कि हमें निकालना है tan एंगल डी बी सी, ये मेंशन है। तो tan एंगल डी बी सी इज़ नथिंग, इट इज़ इक्वल टू एंगल ए इटसेल्फ बिकॉज बोथ द एंगल्स आर इक्वल। और tan एंगल ए जो है, अगर हम बिग ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं तो tan एंगल ए जो होता है वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी यहाँ पर रेफरेंस एंगल ए है तो परपेंडिकुलर हो गया 3, साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो देयरफॉर 3/4 इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज है जिसमें आपको पूछा है क्या कि साइन एंगल डी बी ए हमें मेजर करना है। साइन एंगल डी बी ए के लिए हमें जो है इस ट्रायंगल को कंसिडर करना है। ग्रीन कलर का ट्रायंगल देखिए, हमें जो है ट्रायंगल डी बी ए को कंसिडर करना है। अब इसमें भी बच्चों सेम लॉ अप्लीकेबल होगा कि जब आपको ये एंगल डी दिया है 90 डिग्री तो डेफिनेटली ये एंगल ए और एंगल डी बी ए ये दोनों का सम जो है डेफिनेटली 90 डिग्री ही आएगा बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो उसी की वजह से अभी हम लिखेंगे एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए
इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। और उसी प्रकार से बड़े ट्राइंगल ए बी सी में तो हमें पता ही है कि अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो डेफिनेटली एंगल सी प्लस एंगल ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इज़ इक्वेशन 4। जैसे आप देख रहे हैं इक्वेशन 3 और 4 में जो है दोनों इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए। ठीक है, तो अब इसमें एंगल ए जो है वो कैंसल्ड हो गया, तो देयरफॉर एंगल डी बी ए इज़ इक्वल टू एंगल सी हो गया। तो मतलब हमें क्या मिला है कि एंगल डी बी ए इज़ इक्वल टू एंगल सी है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ऑफ एंगल डी बी ए। तो ठीक है, बहुत सिंपल है, साइन ऑफ एंगल डी बी ए इज़ नथिंग बट इट मीन्स साइन ऑफ एंगल सी। अब साइन ऑफ एंगल सी तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर जो है क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर है 4, टेकिंग सी एज अ रेफरेंस एंगल, परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, सो 4/5 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या मेंशन है, ट्राइंगल ए बी सी दिया है। ओके, ट्राइंगल ए बी सी इज़ मेंशन, जिसमें ए बी इज़ इक्वल टू ए सी दिया है, ए बी सी, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी दिया है जो कि 15 है। ठीक है, और बी सी जो है बेस वो भी हमें मेंशन किया हुआ है। हमें निकालना है कॉस एंगल ए बी सी, हमें निकालना है कॉस एंगल ए बी सी। ठीक है, तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप बोल सकते हो, अगर दो साइड आपको दिया है इक्वल तो डैट मीन्स इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, तो दैट मीन्स यू कैन से दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी consider as 45 degree. That means you can say that angle ABC plus angle ACB will be equal to 90 degree. So that means as per triangle sum property, अगर ये एंगल B और एंगल C, एंगल बी और एंगल सी दोनों का सम अगर 90 डिग्री है, दैट मीन्स तुम बोल सकते हो कि एंगल ए जो है वो क्या हो गया बच्चों, द एंगल ए जो है वो 90 डिग्री हो गया बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। तो दिस एंगल इज़ राइट एंगल। तो अगर एंगल ए राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि बी सी जो है वो हाइपोटेन्यूस है। दैट मीन्स बी सी इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। तो अगर बी सी हाइपोटेन्यूस है तो हमें मिल गया क्या, वैल्यू मिल जाते हैं। वैल्यू कौन से मिल गए कि कॉस एंगल ए बी सी हमें पूछा है, तो कॉस एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, टेकिंग बी एज अ रेफरेंस एंगल। तो कॉस एंगल बी में एंगल बी जो है वो रेफरेंस एंगल अगर हम लेते हैं तो हमें जो है वो मिलेगा बेस, इट इज़ ऑलवेज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो दैट मीन्स बेस अगर मेरा इसमें हाइपोटेन्यूस जो है वो 18 है और एज पर एंगल बी द बेस विल बी 15, तो 15/18 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, ए बी सी। ओके, दिस इज़ ऑल्सो आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट मीन्स ए बी सी अगर ऐसे दिया है, दिस इज़ ए बी सी, तो दैट मीन्स व्हाट कि बी सी आपको जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर दिया है और ए बी और ए सी दोनों इक्वल है और दोनों इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है, हमें इतनी चीज़ें दी हैं, हमें निकालना है tan सी माइनस कॉट बी। हमें वैल्यू निकालना है किसका बच्चों, हमें वैल्यू निकालना है tan सी माइनस कॉट बी का। In this type of question you need to draw AD perpendicular to BC, AD perpendicular to BC and also BD is equal to DC. That means this become 4 and DC will also become 4. Now consider each triangle. In triangle ABD,
in triangle ABD, you can say cot B will become BD upon AD. ठीक है. So again the question arises, what is AD then? So it is very simple to find AD, students. So consider triangle ABD, and in triangle ABD, applying Pythagoras theorem, you are getting AB square is equal to BD square plus AD square. Since the angle opposite to 90 degrees is always hypotenuse, so therefore phi square minus phi square is equal to BD square is nothing but 4 square plus AD square. So AD square you are getting phi square minus 4 transposing 4 square, so you are getting phi square minus 4 square, that means 25 minus 16. So that means AD you are getting 9 का square root 3. So that means AD is 3 you are getting. AD value is 3. Find cot BD. BD is what? 4 and AD is 3. So 4 by 3 is the answer for cot B. Now we will find out for tan C. So tan C is equal to what you are getting, AD upon DC. Tan C is equal to AD upon DC. So AD is what? 3 by 4. 3 by 4. So we need to find the value of tan C minus cot B. So you can write out tan C is what? 3 by 4, and cot B is what? 4 upon 3. So that means you can taking LCM, and taking LCM you will get 7 minus 7 by 12 is your answer. So question number 8, the question is, in triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree. Here also triangle ABC is given, triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. Here X is the reference angle, and BC is equal to 15 you have been given. CAB is equal to X given. Tan X is equal to 3 by 4 it is mentioned. Tan X is always perpendicular upon base, no? So perpendicular means what? Perpendicular means 15. So 15 upon base. Base is not mentioned over here, so base we will write down AB, and then tan X is equal to 3 by 4. So you can write it like this, 3 by 4. By cross multiplication you are getting AB is equal to 20. Now what you have to do, you need to find out the hypotenuse AC. So for finding out hypotenuse AC, applying Pythagoras theorem to triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. So it is given 20 square plus BC square is 15 square. So you are getting 20 square, that means 400. 15 square means 225. So you are getting 625. So you can write AC is equal to 25. Question number 9. Using the measurements given in the following figure, find the value of sin phi and tan theta. Here also this figure is given. This is angle A, this is B, and this is D. Then some BC drawn, DC is mentioned, 12, BC is 12, then AB is 14, BD is 13, and angle, okay. So here this is reference angle theta is given, and here it is phi, and this is, here it is mentioned that angle B is 90 degree. So all these things are given, and we need to find the value of sin phi and tan theta. So to find the value of sin phi, so sin phi means it is there in triangle BDC. So consider this triangle BDC. In triangle BDC, BC is given
BD is given but DC we need to find out. So by applying Pythagoras theorem to the triangle BDC, we will get DC square is equal to BD square minus BC square. So we are getting BD square is what? 13 square minus 12 square. So you are getting 169 minus 144. So you are getting 25. So that means DC is equal to 5. ठीक है, तो अभी ईजी है बच्चों साइन फाई निकालना. तो साइन फाई आप खुद ही बता सकते हो. दैट मीन्स साइन फाई कितना हो गया? साइन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दैट इज़ 5/13 इज़ योर आंसर. अब इसमें थोड़ा सा आपको सोचना होगा बच्चों कि ट्रायंगल ABD जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है करके हमें मेंशन नहीं किया हुआ है. यू कैन नॉट टेक फॉर ट्रायंगल ABD यू कैन नॉट टेक एंगल B एज 90 डिग्री. सो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, D से है एक लाइन परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ करना होगा. तो परपेंडिकुलर टू AB अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे वैल्यूज़ क्या हो जाते हैं. देखो परपेंडिकुलर टू AD, तो यहाँ इसको हम P नाम देते हैं. ठीक है, तो DC इज इक्वल टू BP हो गया विच इज़ 5 बिकॉज इट इज़ नथिंग बट क्वाड्रिलेटरल. PBCD इज़ अ रेक्टेंगल. सो देयरफॉर PB इज इक्वल टू DC हो गया और BC इज इक्वल टू PD हो गया. ठीक है, तो अगर PD आपको पता है 12 है और हमें जो है AB का वैल्यू पता है कि 14 है, तो फिर PB अगर 5 है बच्चों तो AP कितना हो गया. तो AP कितना है, AB माइनस PB करोगे तो हमें मिलता है 14 माइनस 5 मतलब कि 9. तो AP की वैल्यू जो है वो 9 मिलती है. तो ठीक है, अभी जो है ट्रायंगल हमें कंसीडर क्या करना है, कंसीडर ट्रायंगल APD. ट्रायंगल APD में इसमें जो है हमें हाइपोटेन्यूज का भी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर ये ट्रायंगल APD है, हमने बता दिया कि एंगल APD जो है वो 90 डिग्री है. मतलब हमारे पास क्या है, AP परपेंडिकुलर बेस तो आ ही गया. तो हमें वैल्यू निकालना है क्या, हमें वैल्यू निकालना है tan थीटा का. तो tan थीटा के वैल्यू के लिए हाइपोटेन्यूज निकालना ज़रूरी नहीं है. तो हम बोल सकते हैं कि tan थीटा विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. 12/9. तो ये आपका आंसर आता है 4/3 इज़ द आंसर.